नमस्कार। भारत में अगर शतरंज की बात करें तो विश्वनाथन आनंद ज़रूर एक पहला ही नाम होते हैं सबके लिए। वैसे ही अगर हम वर्ल्ड वाइड चेस में अगर अटैकिंग चेस की बात करें तो लाटविया के जो ग्रैंड मास्टर थे, वर्ल्ड चैंपियन रहे थे मिखाइल ताल, जिनको जादूगर के नाम से मानते हैं चेस में। अनबिलीवेबल गेम्स खेले थे उन्होंने अपनी लाइफ में और बहुत ही मुश्किल था ऐसे गेम्स खेलते हुए आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाना। दुःख की बात ये है कि इन दोनों महानतम खिलाड़ियों के बीच एक ही गेम हुआ था, लेकिन खुशी की बात ये है कि हम आज उस गेम को देखने वाले हैं और उसको डिटेल में देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस गेम से हम कुछ सीख जाएँ। मुझे लगता है विश्वनाथन आनंद उस वक़्त जो है बहुत यंग रहे होंगे और अगर मिखाइल ताल की बात करें तो उन पर मैंने 2 वीडियोज़ बनाए थे। टॉप 5 में मैंने विषय आनंद का भी बनाया था, बट पार्ट 1, पार्ट 2 मिखाइल ताल बनाया, वो आप ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। अब हम जाते हैं डायरेक्टली गेम की तरफ और उसको देखेंगे डिटेल में। मैं ब्लैक की तरफ से बोर्ड को कर रखा है ताकि हम विषय आनंद की तरफ से देखें, बिकॉज़ ब्लैक थे उसमें विश्वनाथन आनंद और व्हाइट से खेल रहे थे मिखाइल ताल, राइट? C4 से स्टार्ट किया उन्होंने, बहुत ही अग्रेसिव स्टाइल था उनका खेलने का। विश्वनाथन आनंद को डेफिनिटली बच के खेलना पड़ेगा इस गेम में, राइट? तो C5 खेला, नाइट टू F3, नाइट C6 एंड नाइट C3। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो विषयानंद ने जो मूव चूज़ किया नाइट D4, उसके अलावा हालाँकि यहाँ पे नाइट F6 जो मेन लाइन है इंग्लिश ओपनिंग का 4 नाइट वेरिएशन बोलते हैं जिसको, ये बहुत पॉपुलर चॉइस है जिसमें आप G3 जा सकते हो एंड देन G6, बिशप टू G2, बिशप टू G6, G7, कैसल, कैसल एंड D4। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है, सीकर D4, नाइट इनटू D4, D6। ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है जो मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ उसमें, जिसमें आप नाइट इंटू C6 जा सकते हो, B6, बी कट C6 एंड रुक B8 और इसमें एक पॉन के बदले आपके पास कॉम्पेंसेशन डेफिनेटली रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप विदाउट D6 भी जा सकते हो, बहुत सारे लाइन्स हैं। हालाँकि विषयानंद ने थर्ड मूव पे ही उनको चौका दिया और यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट D4। नाइट D4 खेलने का मुझे जहाँ तक लग रहा है ये था कि मेन लाइन्स में नहीं जाके वो एक साइड लाइन में जा रहे थे। डेफिनेटली उस वक़्त विषयानंद प्रिपेयर करके गए होंगे इस गेम के लिए कि ये लाइन में जो है नाइट D4 एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। E3 खेला यहाँ पे, नाइट इंटू F3, क्वीन इंटू F3 एंड G6। अब आप देखिए, फिलहाल जो है जो G3 वाले स्ट्रक्चर्स थे इंग्लिश के, वो फिलहाल अभी तक उन्होंने किया नहीं है। व्हाइट ने यहाँ पे खेला B3, बिशप टू G7 एंड बिशप B2। मिखाइल ताल ने सोचा कि पहले इस बिशप को डेवलप कर लेते हैं और बाद में चाहें आप तो इस बिशप को आप G3 BG2 खेल ही सकते हैं। हालांकि विषयानंद बहुत ही कूल थे इस गेम में और उन्होंने बहुत आराम से D6 खेला। यहाँ पे आप नाइट F6 एक ट्राई कर सकते हो, लेकिन नाइट F6 में मुझे जहाँ तक लग रहा है नाइट D5 आ रहा है एंड देन आफ्टर नाइट इंटू D5 बिशप G7, रुक G8 होस्ट है, क्वीन इंटू D5 मर जाएगा यहाँ पे। भले ही आपको रुक इंटू G7 मिल रहा है, लेकिन क्वीन कट C5 आ रहा है जिसमें आपका पॉन मर जाएगा, आपका रुक जो है वो गलत जगह पे बैठा हुआ है। जनरली यहाँ पे बिशप रहना चाहिए। सो ये पोजीशन डेफिनेटली विषयानंद नहीं चाहेंगे, तो उन्होंने खेला D6 और फिलहाल वेट किया उन्होंने। नाइट D5, नाइट F6 को हमेशा प्रॉब्लम ये था, इसीलिए मिखाइल ताल ने इस बिशप को पहले डेवलप किया था और बाद में उन्होंने कोशिश किया इसको रखने की। यहाँ पे उन्होंने G3 खेला, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि G3, हालांकि E2 खेला हुआ है, बट फिर भी उनको बिशप इस डायगोनल में चाहिए ताकि इस पूरे रेंज में, जनरली इंग्लिश ओपनिंग में G3 खेल के ही बिशप को डेवलप करते हैं। रुक B8 खेला यहाँ पे और रुक B8 को अभी आप देखो कि मे बी फ्यूचर में आप बिशप को E6 या F5 कहीं खेल सकते हो, तो फिलहाल उस B7 को प्रोटेक्ट कर रहा है ये रुक और फिलहाल इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फिर से अगर नाइट F6 आता तो डेफिनेटली नाइट D5 आ ही सकता था। रुक B8 को उन्होंने खेला, बिशप टू G2 और अब जो है अब सब कुछ डेवलप हो चुका है, नाइट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो विषयानंद ने यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव मूव खेला, नाइट H6। जनरली आप नाइट जो है रुक फाइल में डेवलप करते हो तो वो अच्छी बात नहीं होती है, राइट? लेकिन यहाँ पे वो बहुत सही लग रहा है बिकॉज़ आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे स्क्वायर हैं। आप नाइट F5 जा सकते हो, G4 भी जा सकते हो और बिशप G4 भी इस नाइट के कारण आप खेल सकते हो बिकॉज़ अब जो B7 है वो प्रोटेक्टेड है, राइट? तो बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं यहाँ पे विषयानंद। क्वीन D1 वापस ले लिया उन्होंने बिकॉज़ BG4 आ सकता था कभी भी। शॉर्ट कैसल किया एंड BD7। अब ये एक बहुत ही कॉमन आइडिया है कि आप जब भी फिएंचे टू बिशप होते हैं, खासकर किंग साइड के, मुझे याद है मैंने एक ग्रैंड मास्टर को हराया था इसी इसी पैटर्न पे कि G2 का जो बिशप है वो अगर आपको मिलता है, इवन मेरे गेम में तो ऐसा हुआ था कि मुझे B5 पे क्वीन रुक मिल रहा था और इधर मेरा बिशप C6 पे था और G2 पे बिशप मिल रहा था। मैंने वो रुक छोड़ के उसको मारा था बिकॉज़ आपको शायद याद हो कि बॉबी फिशर ने अपने गेम में एक
एक गेम में वो बहुत अच्छे से बताया था कि क्यों वो G2 बिशप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको आगे चल के समझ में आएगा इस गेम में भी, राइट। यहाँ पे BD7 जैसे ही आया, व्हाइट ने खेला A4, मे बी मिखाइल ताल को लगा शायद B5 आ रहा है और फिर इधर काउंटर रहेगा तो इसको स्टॉप करना जरूरी है, और अगर आप अभी A6 खेलोगे तो मे बी वो A5 खेल देंगे और ये ब्लॉक हो सकता है। तो अगर आपको खेलना ही है यहाँ पे बिशप C6 के बाद जैसे A4 खेला उन्होंने यहाँ पे, तो आप B6 खेल सकते हो, फिर A6 और फिर B5। ये एक बहुत ही कॉमन सा आइडिया है। हालांकि विषयानंद ने यहाँ पे सिंपल मूव खेला बिशप C6 बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे इसको एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे D4 खेला और बगैर टाइम गंवाते हुए, बगैर किसी अ, समय की खराबी के उन्होंने बिशप इंटू G2 मार दिया और किंग इंटू G2 को रुक C8 खेल दिया। अब एक बात बहुत क्लियर थी कि मिखाइल ताल को जनरली जो पोजीशंस चाहिए रहते हैं बोर्ड पे, अटैकिंग चेस वाले या फिर अनक्लियर चेस वाले, अग्रेसिव पोजीशंस, वो उनको मिला नहीं। तो मुझे लगता है ओपनिंग वाइज यंग विषयानंद ने सक्सेसफुल हो गए थे वो मिखाइल ताल के अगेंस्ट, राइट। रुक C8 को क्वीन D3 खेला, सी कट D4, ई कट D4 एंड देन नाइट टू F5। अब देखिए कि ये जो नाइट है जनरली H6 पे डेवलप नहीं करते, बट वहां से वो F5 आ गया जो बहुत अच्छा स्पॉट है, और अब वो D4 को अटैक कर रहा है, राइट। D5 खेल दिया यहाँ पे मिखाइल ताल ने, क्योंकि अब आपके पास लाइट कलर बिशप तो है नहीं, तो अगर आप D5 खेल भी दोगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट। और ये स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं वाइट, राइट। B3 थोड़ा सा वीक है, क्वीन B6 A6 B5 ब्रेक आ सकते हैं, तो क्वीन B6 खेल दिया विषयानंद ने यहाँ पे, नाइट D1। अब वो एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अगर लाइट कलर बिशप एक्सचेंज हो जाता है, जैसे कि उनका भी वेंचर टू बिशप एक्सचेंज हो चुका है, तो वो अच्छा रहेगा उनके लिए। बिशप इंटू B2 मारा, नाइट इंटू B2 एंड देन E5। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था गेम का, बिकॉज अब अगर आप ज्यादा देर वेट करोगे और आप एक्टिव चेस नहीं खेलोगे तो व्हाइट डेफिनेटली बेटर हो सकता है ऑन क्वीन साइड या फिर सेंटर में भी, क्योंकि उस वक्त E7 पॉन वीक रहता और इस नाइट के लिए अच्छा स्पॉट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने E5 खेल दिया, बिकॉज अब अगर आप अभी नहीं मारोगे तो नाइट D4 बैठ जाएगा जो बहुत अच्छा स्पॉट है उस घोड़े के लिए। डी का D6 मारा, फोर्स था F इंटू E6 एंड रुक A D1। अब D6 थोड़ा सा वीक है, मे बी फ्यूचर में आप G4 खेल सकते हो कभी, बट हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि नाइट चेक ना आ जाए यहाँ पे, राइट। तो उन्होंने खेला यहाँ पे रुक F6। फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है उनका मेन आइडिया है कि इस रुक से बाद में वो इस पॉन को सपोर्ट दे देंगे आफ्टर E5, राइट। सो रुक D2 खेला उन्होंने, E5 खेला यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्वीन D5 चेक दिया, किंग टू G7, और फिलहाल ये पोजीशन एकदम परफेक्ट लग रही है ब्लैक के लिए। भले ही थोड़े से वीकनेस है, जैसे D6 वीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। क्वीन B5, और फाइनली मिखाइल ताल ने सोचा चलो क्वीन एक्सचेंज ऑफर करते हैं। अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाता है तो एंड गेम डेफिनेटली उनके फेवर में रहना चाहिए, राइट। विषयानंद ने यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज नहीं किया, बिकॉज अगर आपको जीतने के लिए खेलना है, अगर आपको इस पोजीशन में एंडिंग में नहीं जाना है, तो आपको क्वीन रखना पड़ेगा बोर्ड पे, राइट। C5 खेला और यहाँ पे उन्होंने ब्रेक दे दिया, राइट। अगर आप D इंटू C5 मारते हो यहाँ पे, तो सीधा सीधा आ रहा है रुक D7, तो वो चलेगा नहीं, राइट। तो उन्होंने मार दिया क्वीन इंटू C5, ये फोर्स्ड ही था एक हिसाब से। क्वीन इंटू B7 मारा, रुक C7, और फिलहाल मिखाइल ताल को यहाँ पे नाइट C4, नाइट D3 जैसे मूव्स हैं, लेकिन क्वीन पे अटैक है, राइट। तो उन्होंने खेला क्वीन D5, और क्वीन D5 के बाद फिर से वो क्वीन एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विषयानंद ने किया क्वीन B4 और वो एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था एक्सचेंज के लिए, उन्होंने बोला नहीं, फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म पे सोचना पड़ता है कि पोजीशन में जो भी डायनामिक्स है या पोजीशन में जो भी एक्टिविटी है वो क्वीन के कारण ब्लैक को ज्यादा मिल सकती है, राइट। और अगर आप एक्सचेंज कर दोगे तो एंड गेम इतना अच्छा नहीं लग रहा है ब्लैक के लिए, राइट। सो रुक FD1 खेला, रुक टू C5, क्वीन पे फिर से अटैक कर रहे हैं। क्वीन A8 खेला, अब A7 मर रहा है, और फाइनली यहाँ पे उन्होंने ये पॉन दे दिया और B3 मार लिया, बिकॉज अगर आप A7 मारते भी हो तो रुक F7 जैसे मूव्स आ रहे हैं, इवन किंग H6 भी आ ही सकता है, राइट। तो यहाँ पे मिखाइल ताल ने नाइट D3 खेल दिया, रुक पे अटैक है और ये तो कभी भी मार सकता है। हालांकि आप वापस जा सकते हो इधर रुक C7 पे, लेकिन उन्होंने खेला यहाँ पे रुक C2 और एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब जैसे ही आप इसको एक्सचेंज करोगे एक रुक को, तो अच्छी बात ये रहेगी कि किंग का जो पोजीशन है वो इतना तगड़ा नहीं लग रहा है। हालांकि ब्लैक का किंग भी थोड़ा एक्सपोज्ड है,
लेकिन रूक F7 हमेशा वहां पे आ रहा है और D6 जो है वो नाइट से प्रोटेक्टेड है। तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है बोर्ड पे, राइट। तो क्वीन E4 खेला यहाँ पे, रुक C4, फिर से अब रुक वापस ले लिया उन्होंने, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, क्वीन D5। और अब आप देखो यहाँ पे ये जो है ये पिन हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, नाइट C1 आ सकता है, नाइट B2 आ सकता है, राइट। तो यहाँ ये देखते हुए उन्होंने खेला क्वीन टू C3। अब फिलहाल सब कुछ प्रोटेक्टेड है और आई थिंक रुक D4 आके इस पे अटैक आ सकता है। सो यहाँ पे एक बात नोटिस करनी चाहिए थी कि रुक इंटू A4 आप नहीं मार सकते हो, बिकॉज B3 मर रहा है। और अगर आप क्वीन इंटू A4 मारते तो नाइट B2 आ रहा था और दो में से एक मर रहा था, राइट। सो क्वीन C3 खेला, उसको देखते हुए रुक B2 खेला यहाँ पे, व्हाइट ने रुक B7 के लिए आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किंग साइड कुछ तो हो जाए, बिकॉज किंग लग रहा है कि एक्सपोज है, जैसा मिकाइल ताल को चाहिए रहता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, राइट। ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने खेला रुक D4 यहाँ पे, रुक B7 चेक, किंग टू H6। ये एक बहुत ही अच्छा स्पॉट होता है। अगर आपको पता है कि आपका जो घर है उसमें ऑलरेडी इधर आग लग चुकी है, तो आपको भागने के लिए ये बहुत अच्छा रास्ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे डिफेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक ही प्रॉब्लम है कि अगर फ्यूचर में ये क्वीन कहीं इस रो में आ गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट। तो उसको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा उसके लिए। क्वीन B5 खेला विश्वनाथन आनंद ने यहाँ पे। अब आप नोटिस करिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, राइट, क्योंकि ये की मोमेंट था जो मुझे लगता है कि शायद अगर उन्होंने मिस नहीं भी किया होगा तो भी उसको बचने के लिए ज्यादा चांसेस नहीं थे। मे बी मुझे टाइम का पता नहीं कि कितना टाइम अवेलेबल था उस वक्त बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पे विषय आनंद ने एक बहुत ही अच्छा मूव नोटिस किया और मुझे उम्मीद है आपने कोशिश तो किया होगा। नाइट E3 खेल दिया उन्होंने। नाइट E3 के बाद यहाँ पे आ रहा है सीधा सीधा फोर्क। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मूव हमेशा मिस हो जाते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अ नॉर्मल बेसिक प्लेयर टू अ वर्ल्ड चैंपियन, या कोई भी टाइम प्रेशर में आप बोल नहीं सकते हो किससे क्या मिस्टेक होगी, राइट। तो अब हुआ ये, नाइट E3 में आप इसको मारोगे अगर एफ इंटू E3, तो क्वीन C2 चेक आ रहा है, राइट। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन आ रहा था, बिकॉज ये कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं था कि एक्चुअली ये चल नहीं रहा है व्हाइट के लिए, बिकॉज किंग H3 के बाद अगर क्वीन D1 मारा तो यहाँ पे ये रुक मर रहा है, ई कट D4। बट यहाँ पे एक फोर्स कंटिन्यूएशन है जिसमें मेट ही हो रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने बहुत ज्यादा इसको इंजन पे चेक नहीं किया था, बट मुझे लगता है क्वीन F1, किंग टू H4, G5 चेक, किंग टू G4 और क्वीन F5 मेट हो रहा है, राइट। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप क्वीन H5 से भी जा सकते हो, मुझे लगता है, बिकॉज उसमें अगर ये चेक दिया, चेक क्वीन F3, नीचे नहीं जा सकते हो आप क्योंकि सीधा मेट हो रहा है इधर। इसीलिए अगर आप किंग H3 वापस आते हो तो यहाँ पे सिंपली क्वीन F5 चेक आ रहा है, और अब वापस आप किंग G2 नहीं जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्वीन F1 मेट हो रहा है, राइट। और अगर आप किंग ऊपर लेके आते हो कहीं पे H4 पे, तो क्वीन, आई थिंक क्वीन H5 और G5 दोनों ही मेट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये देख लिया होगा उन्होंने कि नाइट E3 को आप मार तो नहीं सकते हो, बिकॉज उस पूरे वेरिएशन में या तो आपका मटेरियल मर रहा है या तो आपकी सीधा श्योर मात ही हो रही है, राइट। तो विषयाना ने यहाँ पे उनको ऑलरेडी परेशान कर दिया था और किंग G1 खेला यहाँ पे। किंग G1 को उनका मेन आइडिया था कि फ्यूचर में अगर एक बार ये आ जाता है तो मे बी आप इसको टारगेट करके गेम कंटिन्यू कर सकते हैं और एक अनक्लियर जोन आ जाएगा, राइट। लेकिन विश्वनाथन आनंद ने उसको बहुत ही सहजता से, बहुत ही अ, आसान तरीके से इस गेम को निपटा दिया। उन्होंने खेला यहाँ पे क्वीन C2। हालांकि यार नाइट इंटू D1 अवेलेबल था यहाँ पे, लेकिन उसमें क्वीन D3 आ जाता और फिर आपको सोचना पड़ता बहुत कुछ कि H7 तो नहीं आ रहा है और कुछ, राइट। भले ही D3 मर रहा है लेकिन प्रॉब्लम्स हैं इसमें, राइट। और अपोनेंट को ना मरती हुई हालत में, मतलब जब अपोनेंट आपका एकदम पकड़ में आ गया है आपकी, राइट, आपको लग रहा है कि आपकी पोजीशन कंप्लीटली विनिंग है, तो एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि ओपोनेंट के जो लास्ट रिसोर्सेज है, मतलब वो जिस पर उसकी पूरी आस लगी हुई है, वो ही आप किल करते आओ। आप धीरे धीरे वो गेम आराम से जीत जाओगे। जरूरी नहीं है कि आप मटेरियल ग्रैब करते रहो हमेशा, आपको पोजीशन को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, राइट। सो मुझे लगता है यहाँ पे अगर क्वीन D3 मारते तो क्वीन G7 जैसे पोजीशन आ सकते थे, और यहाँ पे फिर से वही है कि आपको सोचना पड़ेगा। तो इससे अच्छा उन्होंने क्या किया, क्वीन C2 खेला, एक सिंपल और स्वीट सॉल्यूशन निकाल लिया उन्होंने। बिकॉज जैसे ही आप यहाँ पे रुक F1 खेलोगे तो होता क्या है कि अब D3 तो मर रहा है, लेकिन D3 मारने के बाद फिर से D7 तो आ ही रहा है, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक इंटू D3। हालांकि यहाँ पे क्वीन इंटू D3 भी आ रहा था, वो भी एक पॉसिबिलिटी थी,
लेकिन रूक इंटू D3 को देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप क्वीन इंटू D3 को मेरे ख्याल से अ, उधर फिर भी कुछ मूव्स थे, लेकिन रूक D3 जैसे ही खेला यहाँ पे, अब यहाँ पर मिखाइल ताल ने रिज़ाइन कर दिया। एक्चुअली आप सोचो कि रिज़ाइन क्यों किया था? बिकॉज़ ये पोज़ीशन अपने आप में एक पज़ल है। क्योंकि अगर थोड़ा-सा हम आगे देखें, तो यहाँ पे वैसे नाइट F1 भी आ रहा था एक मूव, लेकिन अगर हम आगे देखें तो क्वीन D7 एक बहुत ही रियलिस्टिक मूव लग रहा था कि ये आ जाएगा। लेकिन मिकाइल ताल ने और विशियानो ने डेफिनिटली चेक कर लिया था कि यहाँ पे सिंपल मेट हो रही है और आप गेम फिनिश कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपने चेक कर लिया होगा। थोड़ा-थोड़ा बीच में रुक के आप चेक करो क्या हो रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, क्वीन इंटू F2 आ रहा है एंड देन इफ यू प्ले रूक इंटू F2, रूक D1 चेक आ रहा है, रूक F1 को रूक कोई भी रूक से मार दो, मेट हो रही है। तो एक बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त गेम खेला विश्वनाथन आनंद ने मिखाइल ताल के अगेंस्ट और दोनों ही नाम मतलब ऑनलाइन चेस की अगर जब हम बात करते हैं मतलब जितना भी सर्च होता है दोनों के लिए, दोनों ही नाम बहुत ही पॉपुलर है। खासकर इंडिया में तो विश्वनाथन आनंद को डेफिनिटली और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे थे यार, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहना, वो भी अलग-अलग फॉर्मेट में। इतने लंबे समय तक चेस में टॉप लेवल पे रहना और बाकी जनरेशन को, बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते रहना, एक बहुत ही भले मानुस का काम है मुझे लगता है। तो गेम के अलावा उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो भी बहुत मैं मानता हूँ उनको कि भाई हाँ, ऐसा ऐसा आदमी होना चाहिए यार लाइफ़ में। मिखाइल ताल के गेम्स तो हम देखते ही रहते हैं, विषयानंद के भी हम गेम देखेंगे और जितने भी बाकी अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको डेफ़िनेटली हम कवर करते रहेंगे और चेस का अच्छा खासा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आप सिर्फ़ देखते रहिए, राइट? बहुत जल्दी मिलेंगे। जितना भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर हम आप कमेंट्स करते हो, उसके लिए आभार। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय।